अच्छा, एमके आए हुए हैं, इनसे थोड़ी बातें ले लेते हैं। जी, एमके जी, क्या कहना चाहते हैं? बोलें। जी सर, जय भीम, नमस्कार। हाँ, जय भीम, अम, नमस्कार। आप शायद मुझे पसंद नहीं करेंगे क्योंकि मैं हिंदू भी हूँ और दलित भी हूँ। हुँ, हुँ। शादी भी दूसरे कास्ट में करी है मैंने। और मैं विपश्यना शिविर भी जाता हूँ और फिर से जाने का प्लान है। अच्छा, तो शायद मैं नहीं, मैं और क्यों नहीं मैं पसंद करूँगा? अच्छा, क्यों नहीं पसंद करूँगा आपको? क्योंकि सर मैं हिंदू भी हूँ और जो कास्ट का आपका जो एक्सपीरियंस रहा है मेरा वो नहीं रहा है, दलित नहीं, होने के आप बावजूद भी। अच्छा, आपका तो एक्सपीरियंस अच्छा, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, एमके जी। आपका एक्सपीरियंस नहीं रहा है, इसीलिए आप सोचते हैं कि आपको हम लोग पसंद नहीं नहीं, करेंगे। मैंने ये नहीं कहा सर, मैंने ये नहीं हुँ, कहा हुँ। सर ना। हुँ, मैंने हुँ, कहा हुँ। है मेरा वो एक्सपीरियंस नहीं रहा है और मैं रिलेट नहीं कर पाता हूँ, इसलिए अच्छा, मुझे हिंदुइज्म से कोई तकलीफ नहीं है अब तक। अच्छा मैंने मेरी आपको बात रखी है सर। अच्छा, अच्छा, आपको हिंदुइज़्म से हाँ। तकलीफ़ नहीं है, ये आपका मतलब कि मेन पॉइंट है। यही कहना चाहते हैं जी ना हाँ आप? सर। जी हाँ सर, हाँ, क्योंकि मैं हाँ। दोनों रास्ते पे चल रहा हूँ, भगवान बुद्ध के भी खुद हुँ, से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और इसकी भी हुँ। कुछ चीज़ें हैं जैसे योगा हो गया। किसका और है योगा? कुछ योगा किसका है? वो मुझे नहीं पता सर, जो मैं सुन रहा हूँ हिंदुइज्म का है, मैं वो फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा, आप सुने हैं, कहाँ से सुने हैं? जैसे स्ट्रीम हो गई, मैंने पढ़ा नहीं है कभी। मैंने कहीं अच्छा, कुछ किताब नहीं पढ़ी है क्योंकि मैं नास्तिक था अच्छा और कुछ ये तकलीफें अच्छा होनी कब चालू हुई। कब अच्छा कब आप पहले नास्तिक थे, फिर आप हिंदुइज़्म में चले गए? नहीं, हिंदू फैमिली में ही था मैं। मैंने नहीं कहा हिंदुइज्म में चले गया हूँ, मैं हिंदू फैमिली में पैदा हुआ हूँ। अच्छा, और हिंदू फैमिली में पैदा मैं हुए हैं। मानता नहीं था, मतलब किसी मंदिर नहीं जाता था, कुछ नहीं। पर मुझे हुँ। नफ़रत भी नहीं थी। नहीं तो नफ़रत किसको हुँ, होती है? नफ़रत किसी को बाय डिफ़ॉल्ट थोड़े होती है। हुँ। किसको नफ़रत है? नफ़रत तो किसी को नहीं है। जो गलत प्रैक्टिसेज़ है उसको लोग अवॉइड करते हैं ना, नफ़रत किसको है? अ, पता नहीं, आपकी बातों से मुझे ऐसा लगता है कि एक हुँ, करुणा होती है ना सबके लिए, चाहे हुँ, आदमी सामने हुँ, वाला गलत हो चाहे सही हो, हमको उसको हुँ, सही हुँ, करना होता है, ना हुँ। कि नफ़रत की भावना लेके चलनी होती है, जो हाँ, मैंने तो अब तक सीखा है मेरी। यहाँ पे कौन-सी नफ़रत परोसी गई है? थोड़ा-सा ये बताएँ हमें। वो आपको मुझे कौन-सा लगता नफ़रत है है? सर कि जैसे कुछ बातें होती हैं आपकी जो हुँ, क्या क्या अम, होती हैं? मुझ अब वो एक-एक पॉइंट तो याद नहीं है। ख़ैर मैंने कहा था ना नहीं, आप नहीं, पसंद आपने नहीं करेंगे एक मुझे। एक नहीं, नहीं, आपको पसंद नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि हाँ, हम आपको पसंद नहीं करेंगे, ऐसा है ही नहीं कि हाँ, आपको अगर अगर आपको नापसंद नहीं करते, अगर पसंद नहीं करते, तो हाँ। अभी आप यहाँ पे थोड़े बात कर रहे होते हमसे। जी सर, आप नहीं जो टोन बदल क्लेम जाता है कर रहे आपका, हैं मैं जो नहीं, देखता हूँ टोन ना। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। टोन हुँ, बदलने की बात नहीं है। आप क्लेम हुँ, आप लोग करते हैं, सबूत माँगता हूँ वो नहीं देते हैं। जैसे अभी आपने क्लेम कर दिया कि मेरी बातें नफ़रत भरी होती हैं। अब मैंने माँगा कि भैया कौन-सी बात आपको नफ़रत भरी होती है? किसको मैंने कहा कि मार दो, काट दो, किसमें करुणा नहीं है, क्या है? मैंने आपसे सबूत माँगा, आपने सबूत नहीं दिया। हुँ। तो ये जी आप सर, लोगों का क्योंकि मैं काम है। रिसर्च। हाँ, हाँ, ठीक है, रुके ना बोलिए। थोड़ा, थोड़ा रुकें, हुँ, रुकें, थोड़ा-सा हुँ, सुनें। आपने सुना दिया ना, थोड़ा-सा सुनें भी, पेशेंस रखें। आपका सबसे बड़ा चक्कर क्या होता है कि आप लोग सिर्फ़ क्लेम करते हो। यहाँ आप आए, आपको कोई नहीं जानता कि आप दलित हैं कि नहीं हैं, आप विपश्यना करते हैं कि नहीं करते, कोई नहीं जानता आपको। आपने आया क्लेम कर दिया, हमने मान लिया। फिर आपने क्या क्लेम कर दिया कि भैया आप जो है आप नफ़रत फैलाते हैं, नफ़रत वाला काम करते हैं, आपको हिंदुइज़्म से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हम लेकिन आपने हमारी बात कर दी ना कि हम नफ़रत फैलाते हैं, तो अपना तो बात मैं मानूँगा माँगूँगा ना सबूत। कि भैया कौन से स्ट्रीम में मैंने नफ़रत फैला दी, कौन से स्ट्रीम में नफ़रत भरी बातें कर दी, उसका तो आपको देना पड़ेगा क्योंकि ये मेरा काम है ना। आपने अपने बारे में कहा कि मैं दलित हूँ, हमने तो आपसे सर्टिफ़िकेट नहीं माँगा कि दिखाओ, क्योंकि आप अपना वो आपका क्लेम है ना, आप हैं कि नहीं है, हमसे उससे मतलब ही नहीं है। आप विपश्यना में जाते हैं, इससे भी हमको नहीं मतलब है कि जाते हैं कि झूठ बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उससे भी नहीं मतलब है, नहीं माँगा मैंने। लेकिन आपने जब मेरे ऊपर क्लेम ठोक दिया कि मैं ऐसा करता हूँ, तब तो आपको सबूत देना पड़ेगा भैया, कहाँ पे मैंने किया है। क्या किया है? और ये भी आपको सबूत देना पड़ेगा जब आपने ये कह दिया कि आपको हिंदुइज़्म से प्रॉब्लम नहीं है, तब तो ये भी आपको सबूत देना पड़ेगा कि भई हिंदुइज़्म से क्यों नहीं प्रॉब्लम है? क्या है हिंदुइज़्म? है क्या ये हिंदुइज़्म? क्या चीज़ है? अच्छा उसके जो जितने धर्म ग्रंथ हैं, उसमें क्या बातें लिखी हैं, उससे अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है, तब तो मैं तो खोल के दिखाऊँगा। आपसे पूछूँगा भई कि इसमें क्यों नहीं प्रॉब्लम आपको दिख रही है? प्रॉब्लम जो चीज़ एक्चुअल प्रॉब्लम है, उसमें भी आपको प्रॉब्लम अगर नहीं दिख रही है, फिर तो आप तो सबसे बड़े इग्नोरेंट हो जाएँगे। भाई जहाँ पे जो चीज़ें प्रॉब्लम वाली है, जहाँ पे जैसे अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, 1 मिनट। प्रॉब्लम वाली चीज़ है हाँ, ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ ये जैसे लिखा है पिता-पुत्री का यौन संबंध।
अब ये हिंदुइज़्म की किताब है, ये कह रही है कि भई पिता-पुत्री में यौन संबंध। इसको देखने के बाद से भी अगर आपको लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप में ही कुछ प्रॉब्लम है, हम में प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, कोई ये कहे कि भई कोई धर्म जो है ये दिखाए कि हाँ, पिता-पुत्री में संबंध ठीक बात है और आप ये चाहें कि हम इसको बताया भी नहीं कि भई ये गलत चीज़ है, तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। और आप तो सबसे बड़े मूर्ख तब साबित हो जाएँगे, जब आप गलत चीज़ का भी सपोर्ट करेंगे। अब बताइए मुझे कि ये पिता-पुत्री यौन संबंध की जो बात लिखी है, इससे आपको प्रॉब्लम है कि नहीं है? बोलिए मुझे, एमके जी। जी सर, मैंने न ये पढ़ा नहीं है और अगर तो ऐसा ये आपने नहीं अगर 1 मिनट, सुनिए ना 1 मिनट, आप 1 अब नहीं आप मुझे सुनेंगे, तो बोलने सुनेंगे। दीजिए सर। बोलने दे तो रहा हूँ ना। आपने कहा कि आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है नहीं पढ़ा है। लेकिन जब मैं आपको यही चीज़ दिखा रहा हूँ और यही चीज़ें मैंने दिखाई है, तो आप मुझे कह रहे हैं कि मैं नफ़रत फैला रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि आपने कभी जो है पढ़ा नहीं है। अरे नहीं पढ़ा तो ये आपकी प्रॉब्लम है ना। जो पढ़ा है, जो व्यक्ति दिखा रहा है, उसको आपने कैसे क्लेम ठोक दिया कि भैया मैं नफ़रत फैला रहा हूँ? ये कैसे क्लेम ठोक दिया? और जब ठोक दिया तो आप मुझे बताइए कि इसमें क्या मैंने नफ़रत फैलाई है? अब ये बताइए मुझे। टू द पॉइंट बात कीजिए। मैं इसका जवाब दूँगा। बोलिए। जी, क्या मैं नफ़रत कह रहा फैल हूँ, क्या मैंने मैंने क्या पहले ही नफ़रत कहा फैलाई था इसमें? मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने एक्सपीरियंस के ठीक है, ऊपर मैं अनुभव पे चल रहा आपने हूँ नहीं पढ़ा, स्टार्टिंग से ही। ठीक है, हाँ, आपने और मैं नहीं पढ़ा है, थूकता ओके। हूँ ऐसी मैंने किताब पे, क्या अगर कहीं लिखा अरे है तो मैं हाँ, थूकता हूँ। नहीं आप फिर नफ़रत फैला रहे हैं यहाँ पे, आपको हक नहीं है थूकने का। एक चीज़ और बता दूँ मैं, किसी भी धर्म ग्रंथ पर थूकने का अधिकार भी आपको नहीं है। हमने आज तक अपने स्ट्रीम में कभी नहीं कहा है कि मैं किसी धर्म ग्रंथ पर थूक रहा हूँ, ये बात भी मैंने नहीं कही है। मैं किसी धर्म ग्रंथ को मैं ज़रूर बोलता हूँ कि वो कचरा है, इसको फेंक देना चाहिए, मैं थूकने की बात नहीं करता हूँ। थूकना मैं संग्रहालय में रखने की भी बात करता हूँ कि अगर ये आउटडेटेड हो चुकी हैं, इसको उठा के संग्रहालय में रख देते हैं। यहाँ पे सबसे बड़े हेट जो फैलाने वाले लोग हैं ना, आप लोग हैं। आप यहाँ पे हेट फैला रहे हैं। पढ़ा भी नहीं है आपने और क्या बोला आपने? थूकता हूँ यहाँ पे। ऐसा शब्द प्रयोग कर रहे हैं और आप हमें ज्ञान देने यहाँ पहुँच गए हैं कि मैं जो है हेट फैला रहा हूँ। खुद आपने कभी किताब नहीं पढ़ी, चले आए दूसरों को ज्ञान देने की वो हेट फैला रहा है। क्या हेट है इसमें? अब बताइए तो अब मैं आज से जानूँगा आपसे। आपसे सुनूँगा मैं कि क्या हेट हमने फैलाई है? बताएँ हमें। यही मैं जानना चाहता हूँ आपसे। क्या हेट फैलाई है हमने? बताएँ। सर, यही अभी जैसे आप बात हुँ, कर रहे हैं ना, मैं खाली हुँ, ये मेरा बैकग्राउंड देता हूँ, मैं आपके जो हुँ, ऑब्ज़र्व करता हूँ बातें, हुँ, उससे मैंने माइंड हुँ, यूज़ किया, मेरे को जो नहीं हुँ। ठीक लगा मैंने वो बोला है। मैंने ये स्टार्टिंग में क्या कहा हेट ना क्या मैंने फैलाया? क्या पढ़ा हेट है। फैलाया मैंने? नहीं आप बताएँ मुझे क्या हेट नहीं, फैलाया है अभी मैंने? देखिए ना, मैं जब कह रहा हूँ, क्लियरली कह हुँ, रहा हूँ कि मैं हुँ, माइंड पे चलता हूँ मेरे। मैंने हुँ, योगा फ़ॉलो किया और अब मैं हुँ। जैसे पूछा ना मैंने कि योगा किसका देन है? मुझे नहीं योगा पता, किसका देन अच्छा लगा। आप अच्छा लगा हिंदुइज़्म तो क्लेम आपने कर रहा है तो उसका नहीं सही, हि अगर अच्छा, बुद्धिज़्म क्लेम अच्छा। कर रहा है तो उसका हाँ, सही। हाँ, तो मुझे अच्छाई से एक मतलब है सर। 1 मिनट। जब आपको अच्छाई से मतलब है तो इसमें हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म कहाँ से घुसेड़ रहे हैं आप? ये आपने घुसेड़ा है, हमने नहीं कहा आपसे। ये तो आप खुद आके घुसेड़ लिए ना। आप कह रहे हैं कि आप जो है हिंदुइज़्म के खिलाफ आप नफ़रत फैलाते हैं, ये फैलाते हैं। अरे ये आपका क्लेम है। आपने खुद कह दिया कि योगा जो है मैंने योगा किया, ये हिंदुइज़्म क्लेम कर रहा है। अरे भाई क्लेम तो बहुत सारे लोग करते हैं। आपको तो ये भी नहीं पता है कि योगाचार किसकी ब्रांच है। योग शब्द जो है पहली बार किसने इस्तेमाल किया था, ये तक आपको नहीं पता होगा। जिन बंदों ने योगाचार की स्थापना की, वो कौन से धम्म का पालन करते थे, ये भी आपको नहीं पता होगा। आपने कभी हमारी स्ट्रीम तक नहीं देखी होगी। देखे होते तो मैं कम से कम दसों बार चिल्ला-चिल्ला के कई-कई स्ट्रीम में बता चुका हूँ। एक बार भी आप देखे होते तो आपको इस चीज़ का ज्ञान भी होता, कि हाँ, ये चीज़ें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जो चीज़ आप नहीं पढ़ते हैं, वो चीज़ें यहाँ पे बताई जाती हैं। आप आके यहाँ पे गाना गाना शुरू कर दिए, नफ़रत फैलाते हैं। अरे स्ट्रीम आपने कभी देखी नहीं, खुद किताब कभी पढ़ी नहीं, गाना कहीं से सुन लिए हैं, नफ़रत फैला दिए, नफ़रत फैला दिए। कौन है भाई साहब आप? हुँ? ये एमके लिख कर आए हैं, कौन हैं आप? बताएँगे आप कौन हैं? जी सर, मैंने कौन क्लियरली अपना कौन है आप? इंट्रोडक्शन दिया था और आपने हुँ। पूरा बोलने नहीं दिया। नहीं, मैंने नहीं कहा ब था ब बोलने जो नहीं, कहा नहीं। था सर वही हुआ। आप सबूत दीजिए कि क्या मैंने हेट क्या फैलाया है? पहले ये बताइए, क्या हेट सर फैलाया है आपने? अभी अभी जो आप क्लियरली हुँ, मेरे से जैसे बात कर रहे हैं, मैंने स्टार्टिंग में हुँ, ही हुँ। कहा कि नहीं, मैं नहीं अपने आप हेट माइंड हेट वाली बताइए। जहाँ नहीं, आप हेट बताइए ना, आपने तो सर गलत बताया ना, अभी जो आपने तो हो कुछ रहा पढ़ा है, नहीं मैं है। कह रहा हूँ किताब सही में कह रहे हैं, गलत आप लिखा कुछ है तो भी लिखा है। अच्छा मैं नहीं गलत लिखा मानता है हूँ वो उस आपको चीज़ सही है? को। नहीं, 1 मिनट, 1 मिनट।
आपने कहा कि आपको हिंदुइज़्म से प्रॉब्लम नहीं है और हम लोग जो किताब खोल के दिखाते हैं, तो हम लोग हेट न्यूज़ फैलाते हैं। अब जब मैं पूछ रहा हूँ कि आपके किताब में ही गलत बात लिखी है, आपने कह दिया कि थूक रहा हूँ, वो हेट न्यूज़ था। ये हेट न्यूज़ था। आपने कभी कहा कि आप हेट न्यूज़ फैलाते हैं? एक विपश्यना करने वाला व्यक्ति कभी बोल ही नहीं सकता है कि मैं किसी किताब पर थूकता हूँ, कभी नहीं बोल सकता। मैंने आज तक नहीं बोला कि मैं किसी किताब पर थूक रहा हूँ। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं रामायण पर या वेद पर थूक रहा हूँ। इस तरह के शब्द मैं कभी नहीं इस्तेमाल करता। अगर ये कहता मैं, तब आप कह सकते थे कि हेट न्यूज़। ये आपने कहा, आपने यहाँ पे हेट न्यूज़ फैलाई है। आप हमें ज्ञान देने पहुँच गए। अब बोल रहे हैं कि हमसे ऐसी-कैसी बात कर रहे हैं। अरे भाई साहब, आप वैसी ही बात कर रहे थे यहाँ पे। थूका-थूकी वाला काम जो है ना, ये आप लोगों का होता है। हमारा काम होता है कि जो काम आप नहीं करते हैं, आपने आके कह दिया कि हिंदुइज़्म से प्रॉब्लम नहीं है। अरे भैया, जब प्रॉब्लम नहीं है तो थूक क्यों रहे हो उसकी किताब पे? सर मैंने थूक क्यों कहा था रहे ना हो? स्टार्टिंग में आप नहीं, नहीं आप पसंद आप करेंगे। नहीं, नहीं, पसंद नहीं, पसंद तो कर रहा हूँ ना, नहीं तो अभी भगा दिया होता। जिसको नहीं पसंद करता हूँ, उसको रखता नहीं हूँ स्क्रीन पे। आप ये विक्टिम कार्ड मत खेलिए कि पसंद नहीं करेंगे, इसीलिए मैं उस टॉपिक को छोड़ के यू टर्न मार के दूसरा टॉपिक पे बात करूँ, ये सब मत बोलिए। आपने जो क्लेम किया है, सिर्फ़ उसी का मैं सबूत माँग रहा हूँ आपसे। सिर्फ़ सबूत ही तो माँग रहा हूँ। मैंने क्या कह दिया? आपने कहा भाई हिंदुइज़्म से प्रॉब्लम नहीं है, अभी आप अगले ही पल जैसे किताब खोल के दिखाया, थूकने को आप तैयार हो गए। हेट इसको कहा जाता है, किसी धर्म से जब हेट किया जाता है ना, तो उसकी गलत चीज़ें नहीं दिखाई जाती हैं। उस थूकने-वूकने की बात उस पर जो आप कर रहे हैं, ये हेट होता है। अब मुझे बताइए इसमें कि आपको क्यों नहीं पसंद आ रहा है ये? हिंदुइज़्म यहाँ पे उसकी टेक्स्ट बुक ये बातें लिख रही हैं, तो हुँ, इसमें आप आपको क्यों हिंदुइज़्म अब क्यों पसंद आ रहा है? जब उसकी किताब नहीं पसंद है, तो हिंदुइज़्म है क्या? बताइए ज़रा कल्चर हमें। है मेरा सर, मैं उसको कल्चर लेके चलता हूँ, जो कल्चर है। मुझे लगता है मैंने अच्छा, पूरी आपका तरह कल्चर से है। नहीं जाना है जिस चीज़ को अच्छा, उसके बारे अच्छा, में अच्छा, मुझे हिंदुइज़्म आपका नहीं कल्चर पता। है। 1 मिनट, हाँ हिंदुइज़्म जी, आपका कल्चर है। तो आप दलित कैसे सर हैं? आप सर दलित कैसे सुनिए हैं ना। फिर? 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। पहले थोड़ा-सा जवाब दीजिए ना हमें। आपने कहा कि हुँ, आप दलित हैं। आप दलित हुँ, कैसे हैं? ये आपका कल्चर है क्या? दलित होना? नहीं, मैं बचपन से क्या सुनते है? आया हूँ मेरी नहीं, जाति को लेके कि ये दलित हाँ, के अंडर आते हैं। अच्छा, दलित के अंदर आते हैं। तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि आप कह रहे हैं कि मैं हिंदू फैमिली में जन्म लिया हूँ, सुनते भी आ रहे हैं कि दलित भी हैं। कैसे भाई साहब आप? कौन-सा कल्चर है आपका कि आपके कल्चर के लोग आपको दलित भी बताते हैं? आप जो है अपने कोई हिंदू का झंडा भी लेकर घूम रहे हैं। हैं जी? ये कौन-सा कल्चर है? और इसी कल्चर पे आप हमको सिखाने चले हैं कि ये कल्चर जो है किताब आप क्यों पढ़ ले रहे हो? उसका कल्चर एक्चुअल जो चीज़ें हैं, आपको पता ही नहीं है कि हिंदुइज़्म क्या है। आपको दरअसल पता ही नहीं है कि हिंदुइज़्म क्या है। हिंदुइज़्म क्या है मैं आपको दिखाता हूँ अभी गूगल सर्च कीजिए यहाँ पे, व्हाट इज़ हिंदुइज़्म? मैं अभी आपको दिखाता हूँ क्या है हिंदुइज़्म। आप जो है भारत के जो कल्चर है उसको आपको धर्म और कल्चर में आपको अंतर नहीं पता है। सर पता है धर्म नहीं, क्या सार्वजनीन है? है क्या है? और मैं उसी कल्चर पे चलता हूँ। मैं कि हिंदुइज़्म को कल्चर कल्चर मानता कल्चर हूँ। धर्म सबके अच्छा, लिए अच्छा, एक 1 जैसा मिनट, 1 है, मिनट, चाहे 1 कोई मिनट, भी 1 हो। मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। धर्म सबके लिए एक कैसा है? धर्म सबके लिए एक सर कैसे हो जाएगा? 1 कैसे मिनट, 1 नहीं? मिनट। अरे रुके, 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 थोड़ा-सा आराम से रुकें। पहले प्रश्न सुन लीजिए, आप पूरा एक बार में उत्तर दीजिएगा, ताकि जो है ना सबको क्लियर हो जाए कि आप क्या उत्तर दे रहे हैं। आपने अभी कहा कि भई आप कल्चर को हिंदुइज़्म आप होते कौन हैं कल्चर को हिंदुइज़्म मानने वाले? कल्चर हिंदुइज़्म कैसे हो जाएगा? जो शब्द भारत में पिछले 1000 साल के अंदर आया है, वो भारत का कल्चर हो गया। उस दौरान ये शब्द आया है जिस दौरान भारत गुलाम रहा है और गुलामी जो है उसको आप भारत का कल्चर बता रहे हैं। जो विदेशी आके भारत को कह रहा है हिंदू या हिंदुइज़्म ये चीज़ है उसको आप भारत का कल्चर बता रहे हैं। हैं? दलित कौन कहा है आपको? ये आपका कल्चर हो गया। कभी ये कल्चर नहीं होता, गुलामों का कोई कल्चर नहीं होता, गुलामों का कोई धर्म नहीं होता है। आपने लगता है बाबा साहब की बात नहीं पढ़ी। बाबा साहब के बारे में आपके क्या विचार हैं? पहले ये बताइए। बाबा साहब के जी बारे सर। में आपके क्या विचार हाँ, हैं? मैं बाबा साहब को एक बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही महान आदमी मानता हूँ। क्या मैंने उन्होंने सिर्फ़ क्या और कहा है? सिर्फ़ ब्राह्मण धर्म पे उनका क्या कहना है? मैंने नहीं पढ़ा है, बाबा साहब को क्योंकि आपने मुझे नहीं कभी पढ़ा है? प्रॉब्लम हुई नहीं। नहीं, क्या बाबा साहब को ही आपने नहीं पढ़ा है? जी नहीं। वाह भाई वाह, वाह, वाह! आप तो बड़े कमाल के गुरु निकल गए भाई साहब। आपने बाबा साहब को ही नहीं पढ़ा। आपको कभी प्रॉब्लम नहीं हुई? अच्छा एक चीज़ बताइए, मान लीजिए कि पूरे मोहल्ले गाँव में
जो दलित लोग हैं या जो एससी एसटी वर्ग के लोग हैं, सबको प्रॉब्लम हो रही है, आपको प्रॉब्लम नहीं हुई। या मान लेते हैं कि 100 लोग हैं, उसमें से 5 लोगों को नहीं प्रॉब्लम हुई या 95 लोगों को प्रॉब्लम हो गई। तो क्या वो 5 लोगों की बात जो है, वो 95 लोगों की बात हो जाएगी? बताएँ ज़रा हमें। जी नहीं सर, बताइए। और मैंने ये नहीं होगी। स्टार्टिंग में कहा अच्छा, था कि ठीक है। अब वो मत अब रुक जाइए थोड़ा-सा। वो हमें नहीं आप एक ही शब्द शुरू में स्टार्टिंग वाला लेके बैठ गए हैं, वो सब हमको नहीं सुनना है। आप मुद्दे की बात कीजिए ना सीधे-सीधे। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि चलिए ठीक है कि आपको आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हो गई। अब ये मुझे बताइए कि क्या ब्राह्मण धर्म में या जो तथाकथित हिंदुइज़्म है, इसमें जो सो कॉल्ड एससी एसटी एक्ट है, जो एससी लोग ये अपना करते हैं कि भई हमारे ऊपर ज़ुल्म हुआ है या ब्राह्मण या अपर कास्ट जो भी लोग हैं, ये हमारे ऊपर कुछ दिक्कत कर देते हैं, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये बातें सही है या गलत है? वो लोग ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? ये बताइए मुझे। जी अपने माइक करते हैं, लेकिन उसमें करते हैं, मेरा ठीक है। बस, रुक जाइए। उसमें आपकी दलील थोड़े सुननी है। आप सिर्फ़ पॉइंट रखिए ना कि करते हैं कि नहीं करते हैं। कन्क्लूज़न तो पब्लिक देगी ना। यहाँ पे आप रखिए ना, ये थोड़े कहिए कि आपके साथ नहीं हुआ तो इसका मतलब होता ही नहीं है। आप ये थोड़ा ही होता है। एक आदमी के साथ आपने नहीं फ़ील की, आपका मान लेते हैं कि आप बोर नहीं देखिए भाग गई है, ये भाग गई है। अब मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये फर्जी आईडी बना के आए थे। फर्जी आईडी बना बना के आए थे। भई आप जब आके बातें क्लेम करते हैं, हमने तो किसी से सर्टिफ़िकेट भी नहीं माँगा, ना आपने सर्टिफ़िकेट दिखाया, आप एक तरफ़ा वो दिखा रहे हैं। बता रहे हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर किताब जैसे खोली, थूकने की आप बात कर रहे हैं, हमको बता रहे हैं कि हम हेट न्यूज़ फैला रहे हैं। ऐसे नहीं होता है भाई साहब, ऐसे कभी नहीं होता है। अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हैं, तो मैं बता देता हूँ कि ये कौन लोग हैं। ऐसे कुछ 2-4 हैं, ट्रोलर हैं, जो लोग इस तरह की ट्रोलिंग कर रहे हैं, फर्जी आईडी बनाते हैं और मेरे ही नाम की आईडी बना लेते हैं और ये लोग दिन-रात जो है, इस तरह की चीज़ें फैलाते रहते हैं। देखिए, ये आए हैं, मैं इनको जोड़ रहा हूँ फिर से। देखिए, भागिए मत हाँ, आप भागिए मत, नहीं, ठीक है ना? अब सर मैं आता ही नहीं, क्या नहीं, नहीं, आप भागिए मत नहीं, यहाँ पे यही रुके प्रॉब्लम है, मैं नहीं भागा, नहीं, नहीं, आया आप क्यों फिर? हाँ, नहीं, इसीलिए तो बोल रहा हूँ ना कि आप यहीं पे टिके रहिए। आप आए हैं तभी तो मैं जोड़ा हूँ ना, आए हैं तभी जोड़ा हूँ मैं। वो भागा ऐसे क्यों थोड़ी बोला आप? हाँ, नहीं, आप बिल्कुल यहाँ से स्क्रीन से चले गए ना, स्क्रीन से चले गए, जैसे आए तो फिर मैं जोड़ लिया आपको। अगर आप यहाँ लगातार बने रहते तो मैं थोड़ी कहता कि आप भाग गए। तो आप मैं यहीं पे कहूँ रहे। भगाया आपने? नहीं, ये मत कहिए, गलत गलत क्लेम हो जाएगा ये गलत क्लेम हो जाएगा फिर ये। झूठ बोलना तो हो जाएगा आपने फिर भी ये। गलत क्लेम किया ना, भागा नहीं, बोला क्या गलत? आपने। अच्छा, आप यहाँ प्रॉब्लम से हो गए थे कि सकती नहीं है गए ना थे? भाई। एक नहीं, सर, 1 मिनट, 1 मिनट। आप यहाँ से गए थे कि नहीं गए थे? ये पहले बताइए। गए थे कि नहीं गए थे? नहीं गया यहाँ था से मैं, अच्छा, इंटरनेट स्क्रीन से डाउन हो आपने गया, मैं नहीं गया ठीक था। है, ठीक है। चलिए आपका डाउन हो जाएगा, अभी बहुत बार डाउन होगा, आगे भी डाउन होगा, अभी यहाँ पे बने रहिएगा, ठीक है ना? अगर आपके साथ वास्तव में टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो आगे भी होगी, अभी रुके रहें यहीं पे। अब ये चीज़ें हैं। अच्छा, अब एक और सवाल ये उठता है यहाँ पे कि आपने जो शूद्रों का इतिहास है, जो भारत में जो दलित वर्ग है, इस पे आपने कभी रिसर्च किया है? कि आपके जो लोग हैं या हमारे जो लोग हैं, ये लोगों पर क्यों अत्याचार हुआ? किसने अत्याचार किया? क्यों एक ही वर्ग के लोग जो है कोई ऊँचा हो जाता है और कोई एक वर्ग को दलित कह के नीचा कर दिया जाता है? इस पे आपने कुछ रिसर्च किया क्या? ये बताइए ज़रा हमें। जी नहीं, मैंने रिसर्च नहीं किया है, मैंने अच्छा, जो आपने देखा है। रिसर्च भी नहीं ठीक है, आपने रिसर्च भी नहीं किया है। ओके, हम पॉइंट आपसे ले लेंगे ना, आपसे हम पॉइंट ले लेंगे। तो आपने कोई आपका कोई रिसर्च भी नहीं है, आपने बाबा साहब की भी किताब नहीं पढ़ी है। अच्छा, आपने जो है किसकी किताब पढ़ी है? ये बताइए, किसकी किताब पढ़ी है आपने? कहाँ से आपने दलित वर्ग के बारे में इतना सारा चीज़ वो लगा लिया है, सारी चीज़ें ले ली है कि आपके साथ कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब दलितों पे ही कुछ नहीं होता होगा? या आपकी जो क्योंकि भावना है, कहाँ से आई है? जब मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं मेरी ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपको कोई मैं प्रॉब्लम नहीं, ओके, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग मानते हैं। अब एक चीज़ और बताइए कि भारत में हिंदुइज़्म के अलावा और भी इज़्म हैं, जैसे इस्लाम है, जैसे सिख हैं, जैसे ईसाई हैं। क्या ये लोग भी जो है
किसी दलित को दलित होने के कारण उनको घोड़े पर चढ़ने से रोक देते हैं? क्या दलित होने के कारण उनको जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करके उनको इस तरह से तिरस्कारित करते हैं? या उनके धर्म ग्रंथों में इस तरह की बातें लिखी हुई हैं, जैसे ब्राह्मण धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि भई शूद्र का ये कर दो, वो कर दो, इस तरह की चीज़ें क्या ये लोग करते हैं? ये बताइए। जी हाँ, जी हाँ। करते हैं। मैंने मैंने सिखों अच्छा, में नहीं देखा है, अच्छा मैंने सिखों में नहीं देखा है। मुसलमानों में देखा है, मुसलमानों में अच्छा, देखा है। अच्छा मुसलमानों में देखा है। मुसलमान में हाँ कौन जी। लोग करते हैं? मुसलमान में कौन लोग करते हैं? जैसे हुँ, मैंने गाँव में देखा है, कुछ हुँ, हैं हुँ। जैसे बड़े अब वो पठान बोले जाते हैं या जो बोले जाते हैं। मतलब फिर एक होते मुस्लिम हैं का जो सुनिए अपर ना कास्ट, सर। हाँ, मैं सुन रहा हूँ, हाँ, मुस्लिम का जो अपर हाँ, कास्ट है, जो जनरल में हाँ, आता है। हाँ, जो मैंने देखा है मैं वो बता रहा हूँ, कहीं से हाँ, पढ़ा नहीं है हाँ, मैंने। अच्छा, अच्छा और ठीक है, जो यही ये सेम सवाल, बस, बस हो गया, सेम यही सवाल। जो हिंदुइज़्म में जो सो कॉल्ड अपर कास्ट है, क्या वो भी जो भारत का दलित वर्ग है, उन पे अत्याचार करता है? यही सेम जी, सवाल। मैंने कहा जी हाँ, मैंने पहले ही बोला था, मैंने मेरी अच्छा बात ठीक है। की थी सर और मेरा ठीक है, इस पे ओके, डिस ओके, बस, बस हो गया। ले लिया मैंने, दोनों पॉइंट ले लिया। हमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, हम पॉइंट ले लेते हैं। आपने कहा कि मुस्लिम का जो सो कॉल्ड अपर कास्ट है, वो भी उनके दलितों को नीच दृष्टि से देखता है या उनके साथ दिक्कत करता है। आपने ये भी कहा कि भई जो हिंदुइज़्म का जो है, वो भी जो है, वो नीच दृष्टि से देखता है। मतलब दोनों ही केस में आपने अपर कास्ट को ही ज़िम्मेवार ठहराया। बहुत अच्छा पॉइंट। अच्छा 1 मिनट थोड़ा रुके रहिए, कुछ वो आए हैं, उनको भी थोड़ा-सा मैं देख लेता हूँ। वो भी ज़रूरी है। 1 मिनट, 1 मिनट ज़रा रुके रहिए। अच्छा, एक चीज़, एक एक सवाल और यहाँ पे उभर के आ रहा है, थोड़ा-सा उस सवाल का भी आप जवाब दीजिएगा। कि मान लीजिए कि आपके घर में जो शादियाँ वग़ैरह होती हैं, शादी-विवाह होता है, तो उसमें क्या किसी ब्राह्मण के घर या सो कॉल्ड किसी अपर कास्ट के यहाँ आपको या आपके घर के बहू-बेटी या आप वो लोग अपनी बहू-बेटी आपके घर देने और ले जाने के लिए तैयार हैं? जी हाँ, मैंने शादी करी है। अच्छा, क कौन से वर्ग में शादी की है? मेरी वाइफ़ सिख है। सिख में आप दूसरे धर्म की क्यों बात कर रहे हैं, सिख है? मैं पूछ रहा हूँ ब्राह्मण हिंदुइज़्म से आपको कोई दिक्कत नहीं है ना? मैं हिंदुइज़्म की पूछ रहा हूँ ना। हुँ, मैं हुँ, ब्राह्मण हुँ। धर्म या जो वो है, आपने तो तारीफ़ की सिख धर्म की कि सिख जी धर्म हाँ में सर। ऐसा नहीं है। हुँ। आपने मेरा कहा कि नहीं। भई सुनिए, सुनिए, कोई बात नहीं है। आपने सिख धर्म की बात की कि सिख धर्म में आपको कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ओके, हम मान लेते हैं। आपने कहा कि सिख धर्म में कोई जातिवाद नहीं है, हमने मान लिया। लेकिन है, सिख सिख मार्ग में भी है, बहुत सारे लोग यहाँ यहीं पे आके क्लेम करके गए हैं। दिखा के गए हैं बाकायदे पूरा बता के, हम लोग उसकी भी बात नहीं करेंगे। आप सिख, अच्छा आप सिख हैं क्या? ये बताइए पहले? जी नहीं सर, मैं हिंदू हूँ, मैंने पहले ही कहा। अच्छा, आप हिंदू हैं, हिंदू में दलित हैं, ये कहना चाहते हैं आप? जी हाँ। जी हाँ। अच्छा, और वाइफ़ जो है वो सिख हैं, आप ये कहना चाहते हैं? जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, ठीक है। तो आपको हिंदुइज़्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है? सर है, मैंने स्टार्टिंग में कहा मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है और मैं मेरी ठीक है। बात करने आया था, आप अच्छा, घुमा आप के किसी कहीं अच्छे और जॉब ले में गए। नहीं, 1 मिनट, मैं कहीं नहीं ले गया हूँ। आप किसी अच्छे जॉब में हैं। अब अच्छा है या बुरा है पता नहीं सर, इंजीनियरिंग की है मैंने और मैं उसमें अच्छा जॉब कर इंजीनियरिंग रहा हूँ। किया है। अच्छा ठीक है। आप इंजीनियरिंग किए हैं और आप कहीं जॉब कर रहे हैं। अच्छा, आपको जॉब किस तरह से मिली है? मतलब कि डायरेक्ट ओपन कैटेगरी से मिल गई डायरेक्ट जी या हाँ, मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। अच्छा प्राइवेट करते हैं, तो उसमें तो रिज़र्वेशन की कोई बात ही नहीं है। हुँ। उसमें तो कोई रिज़र्वेशन की ही बात नहीं है, प्राइवेट जॉब में। तो कुल मिला के आपको, आपका ये कहना है कि आपको हिंदुइज़्म से इसीलिए प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके साथ कोई आज तक डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ है। यही कहना चाहते थे ना आप? जी नहीं, हाँ, मैं क्या कहना चाहते थे? बोलिए। स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में बोला था मैंने और मेरा सवाल उससे ही था आगे मलीरेप्पा जी के बारे में मुझे कुछ डाउट थे। मुझे वो एक एक पूछना था एक और एक आपने एक घुमा मिनट दिया रुके, पूरा। रुके। नहीं, कुछ नहीं घुमाया है। आपके जो स्टेटमेंट थे उसी का मैं वेरिफ़िकेशन कर रहा था, जिसमें आप पूरी हाँ, तरह से पकड़े भी गए हैं, पूरी तरह से आप पकड़े अच्छा। गए हैं। हाँ, हाँ। आप आपने दोनों दोनों तीनों स्टेटमेंट आपका ले लिया ना मैं पूरा।
आपका पूरा तरह से हो गया कि आप इस बात को मानते भी हैं कि आप थूकते भी हैं, हिंदुइज़्म की किताब पे भी थूकते हैं। आप बस यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि मैं हिंदुइज़्म से आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी किताब पे भी आप थूकते हैं। ये भी मानते हैं कि वो आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। आप मुसलमान भी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, उसका अपर कास्ट ये भी आप मानते हैं। सब चीज़ मानते भी हैं, झूठ-मूठ का आप एक यहाँ पे वो कर रहे थे कि आप जो है कुछ वो नहीं करते हैं। हिंदुइज़्म से आपको प्रॉब्लम नहीं है। अब ज़रा हमें ये बता दीजिए हिंदुइज़्म ही होता क्या है? क्या है हिंदुइज़्म? जी सर, मैं आपको थोड़ा करेक्ट करूँगा, जो किताब हुँ, पे थूकने की बात हुई है, हुँ, हुँ। वो जहाँ पे ये पिता-पुत्री का आपने संबंध दिखाया ना, हुँ, ऐसी कोई किताब पे मैं थूकता हूँ। तो आप घुमाइए अच्छा मत ठीक। प्लीज़। ठीक ठीक है, तो वही बोल रहा हूँ ना हिंदुइज़्म की ये किताब है, किसी दूसरे की थोड़े है। ये महाभारत आदि पर्व में 77 77 श्लोक में चाचा-भतीजी में संबंध है। महाभारत पे आप थूक रहे हैं, हैं? इससे पहले मैंने दिखाया था वो भी जो है हिंदुइज़्म की ही तो किताब है, किसी और की थोड़े है। थोड़ा 1 मिनट रुक जाइए। यहाँ पे सम्यक जो हैं ये लिख रहे हैं कि इनको हिंदू इतनी अच्छी लगता है अच्छा इतनी अच्छी लगता है तो सोमनाथ मंदिर या कोई मंदिर में जाके पंडित को बोलें मैं दलित हूँ तब पता चलेगा क्या है हिंदू मुखौटा खोलो खोल ओके जी बहुत बहुत अच्छा आपने कहा है और इनसे जो है मैं एक बात और जानना चाहूँगा रिजर्वेशन पे थोड़ा इनसे आइडिया लेते हैं हाँ 1 मिनट अपने माइक अनम्यूट करें एम के ये बताइए हुँ, रिजर्वेशन पे आपका क्या आइडिया है रिजर्वेशन जो भारत में एस सी एस टी को दिया गया है उस पे आपका क्या कहना है फिर से मैं मेरे एक्सपीरियंस से बोलूँगा हम्म कि रिज़र्वेशन होना चाहिए, लेकिन हम्म हर वर्ग में अभी भी ऐसे लोग हैं, हम्म जो दबे-कुचले हैं, चाहे वो अपर हम्म कास्ट हो, चाहे वो लोअर कास्ट हो। हाँ, कोई देखिए, एक देखिए कितना कितना प्यार उमड़ रहा है। दोस्तों यहाँ थोड़ा समझिएगा देखिए इनका कितना प्यार उमड़ रहा है कि जो हर वर्ग में आप लोग समझ रहे हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए एम के कि पिछले 1000 साल में जो ये हर वर्ग है, इस हर वर्ग के आपकी जो चिंता हो रही है कि हर वर्ग को सब चीज़ मिलनी चाहिए, ये हर वर्ग ने आपके एससी एसटी को क्या-क्या दिया है? पिछले 1000 साल का जब हम इतिहास उठाएँ, चाहे इनकी जितनी धर्म ग्रंथ हैं, उनमें इन लोगों ने आपके जो है, वो हर वर्ग को क्या-क्या दिया है? दलित वर्ग को इन्होंने जो अच्छा ये अनटचेबिलिटी के बारे में भी थोड़ा-सा बताएँ। ये अनटचेबिलिटी कौन प्रैक्टिस करता है? इसके बारे में थोड़ा बताएँ। जो भी एम करते हैं, के गलत करते हैं। नहीं, कौन करता है? अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस कौन करता है? जैसे मान लेते हैं जो जनरल वर्ग है, जैसे आपने कहा हर वर्ग में जो जनरल वर्ग है, जैसे ब्राह्मण ही हो गया, कोई गरीब ब्राह्मण है मान लेते हैं। क्या वो जो है अछूत या दलित को अपना भाई मानता है? बताएँ ज़रा? हर वर्ग से मैं सारे पूछ रहा हूँ। करते हैं। ओबीसी वाला एससी-एसटी को अछूत मानता है। हुँ, हुँ, एससी-एसटी में तो मैंने नहीं देखा है आपस में कुछ होता हो, लेकिन हुँ। ओबीसी वाला अच्छा एससी-एसटी को भी मानता है। मानता है मानता है। अच्छा ब्राह्मण क्या हाँ, करता है? ब्राह्मण मानता है कि वो नहीं तो मानता है? मानता ही है, उसने तो मानता शुरुआत ही है। करी थी। अच्छा, उसने शुरुआत करी थी। चलिए, देखिए ये कितने जो है हमारे जो दलित भाई लोग होते हैं, कितने वो होते हैं, भावुक लोग होते हैं। इनको सब चीज़ पता है कि ब्राह्मण करता है, ओबीसी भी हमारे साथ ये करता है, वो करता है। लेकिन इनको क्या चिंता सता रही है कि हर वर्ग में जो लोग हैं, उनको हक मिलना चाहिए। और रिज़र्वेशन अच्छा ईडब्ल्यूएस रिज़र्वेशन क्या होता है? अच्छा एक बात और मैं क्लियर कर दूँ नहीं, आपको, ईडब्ल्यूएस मैं रिज़र्वेशन क्या ओबीसी होता है? से हूँ, तो अगर आप दलित वो नहीं हैं। 1 मिनट, आप ओबीसी हैं? जी हाँ, जी हाँ। तो अगर कोई दे गलतफ़हमी। रुकिए, रुकिए। देखिए दोस्तों अब ये चीज़ एक समझ जाइएगा ये अब इन्होंने अपने को दलित अभी तक बता रहे थे, अब ये अपने को ओबीसी बता रहे हैं। क्या कोई मैं वही सोच रहा था कि क्या कोई ऐसा एससी-एसटी व्यक्ति होगा जो ऐसे बोल सकता है? इन्होंने इतनी देर बाद में अभी तक झूठ बोलते रहे हैं कि ये दलित हैं और अब इस पर लेकर आ गए हैं कि अब ये ओबीसी हैं। सोचिए दोस्तों, ये ओबीसी हैं। ये बताना चाह रहे हैं अभी कुछ देर में ये बताएँगे कि नहीं ये ओबीसी भी नहीं है, अब ये ब्राह्मण हैं। अभी कुछ देर में और कुछ देर बात होगी, तो ये उस पे पहुँच जाएँगे कि नहीं, नहीं मैं तो जनरल हूँ, मैं तो ब्राह्मण हूँ, अगर कोई गलतफ़हमी है तो उसे क्लियर कर दूँ। जी, बताइए क्लियर कीजिए थोड़ा-सा एम के। हुँ, सर, बोलिए। मुझे हँसी आ रही है कि नहीं, कितना नहीं आप आप ये बताइए आप दलित से नेगेटिव। ओबीसी आप दलित से ओबीसी कैसे बन गए? ये बताइए मुझे?
इतनी जो ही देर जहाँ बात तक हुई। मुझे पता था, हुँ, और हुँ, ये मेरी गलती है कि मैंने जानकारी नहीं ली। मुझे अभी हुँ, तक यही बोला गया है, हुँ, क्योंकि वो भी है मेरे पास जो हमारा रिज़र्वेशन में ओबीसी का ये होता है, हुँ, उसमें मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन जो लोगों से सुना अच्छा, हूँ यही है कि हुँ। हम दलित में, हम सब दलित में ही आते हैं। अच्छा, बस रुक जाइए, यहीं पर रुक जाइए। तो देखिए दोस्तों, ये जो हैं, ये इंजीनियर भी हैं, जॉब भी करते हैं, शादी भी हो चुकी है और यहाँ पे रेशनल वर्ल्ड पे इन्होंने तकरीबन मेरे ख़्याल से 15-20 मिनट से तो होंगे ही, इतना तो होंगे ही। 15-20 मिनट से ये इतने सालों में मतलब करीब 30 साल के तो होंगे ही, शादी वग़ैरह तो हो ही चुकी है तो। तो इतने सालों से इनको नहीं पता था कि ये ओबीसी में आते हैं या एससी-एसटी में आते हैं। 15 मिनट बात किए तब तक ये आज तक ये अभी एससी में इनको किसी ने बता रखा था। 15 मिनट बात करते ही इनको एनलाइटमेंट हो गया। ये विपश्यना भी जाते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं है हिंदुइज़्म से और इन्होंने बाबा साहब को भी कभी नहीं पढ़ा है और मैं वही सोच रहा था कि कौन-सा एससी-एसटी का व्यक्ति होगा जो बाबा साहब को ही नहीं पढ़ना पढ़ेगा या ऐसी बात करेगा। और धीरे से इन्होंने अपनी आईडी खोल दी 15-20 मिनट में ही कि अब एससी से ये ओबीसी बन चुके हैं। मेरे ख़्याल से आप कोई और सरप्राइज़ तो नहीं देंगे ना इससे आगे? बताएँ एमके? जी नहीं, आप अच्छा, उठाते रहिए आप सरप्राइज़। नहीं, और नहीं आप मुझे सर बताइए सर ना, एक बताऊँगा, सर बताऊँगा ओबीसी किसमें आते हैं बताइए ना? किस में, कहाँ पे कितने आते हैं? कैटेगरी जो है, जैसे जो मुझे हुँ, पता था, जेनुइनली हुँ, मुझे लगता था हुँ, ओबीसी और एससी-एसटी जो है, हुँ। ये पता था कि एससी-एसटी एक है और ओबीसी अलग है, अगर टर्म की बात करें। लेकिन कब से जो ओबीसी जनरल आया है? दलित हैं, वो सारे इसमें ही आ जाते हैं, ओबीसी भी और एससी-एसटी भी। मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि ओबीसी कब से आया है कैटेगरी? जी, मुझे नहीं पता। क्यों नहीं पता है? कौन-सा आप इंजीनियर कौन से ट्रेड में आपने इंजीनियरिंग की है? इससे क्या इंजीनियरिंग आपने लेना-देना है? नहीं, इससे लेना-देना है ना, जब हम इंजीनियरिंग का हुँ, फॉर्म भरते हैं, तो कैटेगरी हुँ, भरनी पड़ती है, कि हम जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी हैं, एससी-एसटी हैं, उसका जब काउंसलिंग होती है, तो वो भी कैटेगरी के अनुसार होता है। पहले जनरल को होगा या ओबीसी का होगा, एससी-एसटी का होगा, वो कैटेगरी के आधार पर होता है। तो वो पूरा मैं का कुछ पूरा भी जो है बोलूँगा पैटर्न आप आ जाता नहीं है। मानेंगे ना। मैंने नहीं, मैं ओबीसी मान लिखा, लूँगा। अब उसमें हाँ, मैं मैं पूछ रहा हूँ ओबीसी ना कि लिखा हूँ, ओबीसी ठीक है। लिखा हूँ, अब उसमें इससे कैसे पता चलेगा कब आया ये पिक्चर में? अब वो पता चल जाएगा ना, जो बंदा ओबीसी का होगा, वो थोड़ा-सा अपने जानकारी तो लेगा। एक इंजीनियर का काम होता है देखिए इंजीनियर डॉक्टर में फ़र्क है। डॉक्टर जो है मरीज़ से पूछता है तुमको क्या बीमारी है? तुमको क्या दिक्कत है? वो बताता है मरीज़। तो जब मरीज़ बताता है ना उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करता है। अच्छा इंजीनियर में क्या है कि उसके सामने निर्जीव चीज़ें हैं। निर्जीव चीज़ें कुछ बोलती नहीं हैं। निर्जीव चीज़ है कुछ नहीं बोलती, उसको खुद ही पता लगाना पड़ता है। खुद ही उसको पता लगाना पड़ता है कि भैया क्या इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो अगर आप ओबीसी अपने को लिखते हैं, आपको किसी ने बता रखा था कि भई आप दलित भी हैं। अच्छा जब आपको दलित किसी ने बता रखा था तो आप आपके घर में जब शादी वगैरह होती है अच्छा आपके घर में शादी वगैरह होती है तो क्या कोई आप लोग ब्राह्मण वगैरह में शादी कर लेते हैं क्या? ये थोड़ा-सा बताइएगा हमें। जी सर, आप बोलिए। फिर से बोलेंगे कि मैं, अब पहले ब्राह्मण बोल रहे थे, अब ओबीसी, मैं फिर से बोलूँगा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है। मेरा नहीं भाई आपके है यहाँ छोटा, अच्छा हाँ, हाँ। सुनिए ना, हाँ, भाई है बोलिए। छोटा, अभी हुँ, तक उसकी शादी नहीं हुई है, लेकिन हुँ। अ, मैं ज़्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता हूँ। मत कीजिए, लेकिन मैं माँगूँगा भी नहीं। हुँ, हाँ, लेकिन पॉसिबिलिटी है। अच्छा पॉसिबिलिटी है। तो हाँ, वो क्या अरेंज मैरेज है कि लव मैरेज है? जी नहीं, अगर दूसरे कास्ट में है तो लव ही होगा, अरेंज नहीं। अच्छा, अच्छा। तो हुँ। वो अच्छा ठीक है। अच्छा हाँ, आपके लेकिन यहाँ हम लोग संपन्न हैं, मैं पिताजी के हमारे टाइम से, इसके हुँ, लिए हुँ। हमको ये सब शायद नहीं गुज़रना पड़ा, और अच्छा मैं सच ठीक है, में इस पे ठीक है। डिस्कशन के लिए नहीं आया था मैं। ठीक है, कोई बात नहीं ना। आप आपको सब चीज़ पता था पहले से ना, आपको सारा चीज़ पता था कि आपको कोई पसंद करेगा, नहीं करेगा। आपने कभी यहाँ की स्ट्रीम नहीं देखी थी, आपको चीज़ें नहीं पता थी। सब चीज़ आपको पता था कि आप संपन्न हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप पैसे से संपन्न हैं, इसीलिए पूरी दुनिया सब चीज़ खुशहाल है। आप यहाँ दलित बन के आए, आपने शुरू में बता दिया होता ना ओबीसी तो हमें इतना समय नहीं गँवाना पड़ता। मैं आपको सीधे जो एक्चुअल सवाल है आपसे रिलेटेड उस पर ले आता। आपने पहले यहाँ गेम खेला, आप जो है आप सोचते हो कि आप बच्चे हो, आप बच्चे थोड़े ही हैं।
आपने यहाँ के दलित का जो 15-20 मिनट बर्बाद किया दलित बन के, फिर ओबीसी पर पहुँच गए, अब बता रहे हो कि अब संपन्न हैं। देखिए अब संपन्न भी हैं, उस पे भी आएँगे, क्रीमी अरे नॉन क्रीमी की ओबीसी बात आ किसमें रही है। आता है सर, वो बताइए ना? अब वही तो पूछ रहा हूँ मैं कि आप ओबीसी क्यों हैं? बताइए ज़रा हमें। बैकवर्ड क्लास। बैकवर्ड, क्या मतलब होता है बैकवर्ड का? आप संपन्न भी हैं, आप बैकवर्ड भी हैं, कैसे? ये बताइए हाँ, ज़रा हमें। क्यों? बोलिए ज़रा कैसे? आप तो मुझे संपन्न भी हैं, आप रिज़र्वेशन की बैकवर्ड भी ज़रूरत हैं। है क्या? अब यही मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे, कि भई आप जो हैं संपन्न भी हैं, फिर भी आप बैकवर्ड हैं, कैसे? यही मैं पूछ रहा हूँ आपसे। कैसे आपको बैकवर्ड बना दिया आप गया लोगों है? की नज़र में सर, जो 1 मिनट, 1 आप मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। आप लोगों की नज़र मत कहिए यहाँ पे। ओबीसी का रिज़र्वेशन जो है ना, ये ओबीसी को मिला है। 27% जो रिज़र्वेशन है, वो एससी-एसटी का जाके 21% होता है। आपका जो रिज़र्वेशन ओबीसी का मिला है, 27% मिला हुआ है और ईडब्ल्यूएस 10% रिज़र्वेशन मिला है जनरल को। तो देखा जाए तो दृष्टि के हिसाब से आपका 27% है, हालाँकि वो भी और ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन तब भी 27% सबसे ज़्यादा है। ये आपको मिला हुआ है। हम हमारी बात मत कीजिए आप कि हम लोगों के नज़र में, उसकी नज़र में, ये सब मत कहिए। आपको मिला हुआ है। आप ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, ये आपका सवाल है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप जो है बैकवर्ड कैसे हैं? ओबीसी कैसे हैं? जब आप संपन्न हैं तो? मैं आप सिर्फ़ आपसे ये जानना चाहता हूँ। बताएँ। जी जो आप लोगों की नज़र में जो फिर पढ़े-लिखे कह रहे लोग हैं हैं, आप जिनको इतिहास नहीं एक पता है, उनकी एक नज़र मिनट में बैकवर्ड हूँ मैं, जो नहीं, नहीं मेरी फॉर्म्स में नज़र में भरा आप जाता बैकवर्ड है। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। मेरी नज़र में आप हुँ, बैकवर्ड नहीं है, गलत मत बोलिए आप। मैं कभी नहीं हुँ, कहता हूँ किसी को कि बैकवर्ड है, कोई वो है, नीच है, ये सब मेरी शब्दावली नहीं है। ठीक है ना? हुँ, मैं आपसे सिर्फ़ ये जानना चाहता हूँ कि आप बैकवर्ड कैसे हैं? आपको बैकवर्ड बैकवर्ड कैटेगरी में क्यों डाला गया है? या आपके समुदाय को कैटेगरी को बैकवर्ड में क्यों डाला गया है? क्या ऐसी चीज़ें थी आप में या ब्राह्मण्स में, राजपूत में, क्षत्रिय वर्ग जी, है या वैश्य संविधान में वर्ग है? ऐसा लिखा गया है कि जो एक हुँ, जाति में पैदा होगा, हुँ। उसको इस कैटेगरी में डाला जाएगा। नहीं, कहाँ ये लिखा हुआ है? ये कहाँ लिखा हुआ है कि इसमें जो पैदा होगा इस कैटेगरी में? अगर ऐसा लिखा होता तो ओबी तभी तो मैंने आपसे पूछा ना कि ओबीसी शब्द आया कब है? भारत में ओबीसी को रिज़र्वेशन कब मिला है? बताइए तो ज़रा हमें। ओबीसी सर मैंने रिज़र्वेशन कब पहले आया ही है? कहा, मुझे नहीं पता। तो आपसे यही पूछ आपकी प्रॉब्लम है ना, यही आपकी प्रॉब्लम है कि आपको कुछ नहीं पता है। कुछ भी नहीं पता है, फिर भी आके आप बताते हैं कि हेट न्यूज़ फैला रहे हैं। आप संपन्न हैं, बैकवर्ड भी हैं। आपको हिंदुइज़्म की कोई चीज़ नहीं पता है, हिंदुइज़्म का गाना गा रहे हैं। योगा बता रहे हैं, योगा आपने किया है इसीलिए हिंदुइज़्म अच्छा है। पूछ दिया मैंने कि योग शब्द किसका देन है, योगाचार किसकी मैंने खोज है? विपश्यना को भी तो उस अच्छा वक़्त बोला, वो भूल गए आप। एक मिनट विपश्यना पर भी आऊँगा ना मैं। विपश्यना पे ही तो आऊँगा। आप हर चीज़ जो है बौद्धों का प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप जो है योग ही बौद्धों का है। पूरा योगाचार ब्रांच ही बौद्धों का है। शब्द भी वहीं से चोरी किया गया है, योग शब्द। और आप जो है बोल रहे हैं कि विपश्यना का भी मैंने आपकी सारी बातों का डिस्कस कहाँ किया? अभी 2-4 ही बात पर तो डिस्कस वहीं पे आप फँसे हुए हैं। मेरा अभी एक सिंपल सा सवाल है जिसका आप उत्तर देने से बच रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ अभी भी, अगर आप संपन्न हैं, इसके बावजूद भी आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की तुलना में शूद्र क्यों हैं? बैकवर्ड क्यों हैं? ये बताइए, आपकी कम्युनिटी बैकवर्ड में क्यों आती है? यही बताइए मुझे। वो आपकी जो पूरी जातियाँ कम्युनिटी जो जातियाँ है, जो क्यों डिवाइड आती है? की गई हैं, उसकी हुँ, वजह से होगा। मेरा अच्छा, बताया गया मुझे कि हम इस अच्छा। कैटेगरी में आते हैं, जैसे आपने कहा मैं हुँ, दलित नहीं हूँ, वैसे ये लोग कहें हुँ। आप मैं बैकवर्ड हूँ। इससे 1 मिनट, ज़्यादा 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट मैंने आपसे कुछ नहीं कहा है कि आप दलित हैं कि क्या हैं। मैं आपसे पूछता रहा, आपने खुद कहा था कि आप दलित हैं। आपने ही आके यहाँ पे क्लेम किया था कि आप दलित हैं, आपने ही क्लेम किया कि आप जो है ओबीसी हैं फिर आपने आके क्लेम किया कि आप संपन्न भी हैं। मैं क्या बोला कि आप सरप्राइज़ आगे करेंगे, कुछ देर में आप ब्राह्मण भी साबित हो जाएँगे यहाँ पे। मैं बता अच्छा। रहा हूँ। हाँ, 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 आप आगे जो है अब मैं जान रहा हूँ ना आप लोग जो है आपकी नस जो है वो हमें पता है कहाँ तक आप पहुँचेंगे अभी। अब मुझे एक चीज़ अब मुझे बताएँ आप कि हुँ, आपकी हुँ, जो कैटेगरी है, वो कैटेगरी हुँ। को कब ओबीसी में डाला गया कॉन्स्टिट्यूशन में? ये मैं चौथी बार बोल रहा हूँ सर, मुझे नहीं पता। क्यों नहीं पता है? आपको अपना इतिहास क्यों नहीं पता है? आप मुझे संपन्न ज़रूरी हैं नहीं लगा, मुझे ज तो नहीं लगा तो यहाँ पे हेट क्यों क्लेम कर रहे थे यहाँ पे? जो चीज़ आपको पता ही नहीं है, जो आपका एरिया ही नहीं है दूसरा कोई बंदा उस पे काम कर रहा है, उन चीज़ों को खोल के दिखा रहा है, उस पर आके आप क्यों ज्ञान झाड़ रहे हैं कि हम लोग जो है हेट फैला देते हैं, जिसकी आपको खुद ही जानकारी नहीं है। अरे नहीं है तो जानकारी ले लीजिए, नहीं जानकारी है तो शांत रहिए।
दूसरे को क्यों ज्ञान देने पहुँच गए कि हम लोग हेट न्यूज़ फैला रहे हैं। अब क्यों मैं सर आपको आपको ही बताता हूँ। ज्ञान देने का? नहीं, नहीं, अब मैं आपको बताऊँगा ना मैं, अब बताऊँगा मैं यहाँ पे आपका ओबीसी कब आया है। अब मैं आपको बताता हूँ ओबीसी कब आया है। ये एक एक उससे पहले एक सवाल आपसे लूँगा मैं। ये बताइए कि भारत में ओबीसी से कितने प्रोफ़ेसर लोग हैं अभी? जो प्रोफ़ेसर पोस्ट पे हों भारत में, एजुकेशनल में? क्योंकि ओबीसी की संख्या तो मेरे ख़्याल से भारत में 50% के करीब है ही, और 50% है इसका मतलब देश की आधी जनसंख्या अगर ओबीसी है और उसमें से आप संपन्न हैं, तो मुझे नहीं पता सर। और भी 1 मिनट, आपको ये भी नहीं पता है कि कितने हैं? जी अच्छा, नहीं, ये गवर्नमेंट जॉब के लिए इतना मारा-मारी क्यों होता है, ये बताइए मुझे? क्योंकि गवर्नमेंट में बैठ के खाने को मिलता है, काम नहीं करना चाहिए इसलिए सब जाना चाहते हैं। मैंने कभी नहीं अच्छा, जाना चाहा। अच्छा, नहीं जाना चाहा। तो आपकी पैकेज जी। पैकेज आपकी कितनी है? मुझे नहीं लगता ये डिस्क्लोज़ करना चाहिए मुझे यहाँ पे। अच्छा, कोई बात नहीं। एक गवर्नमेंट में जो पैकेज मिलता है उससे अच्छी है या खराब है? ज़्यादा है। जी हाँ। उससे ज़्यादा है, उससे जी ज़्यादा हाँ। है ना? हाँ, हाँ। हुँ। यही मैं जानना चाह रहा था। मैं आपसे ये एग्ज़ैक्टली ये नहीं पूछना चाह रहा था कि आप कितना कमाते हैं, मेरा ये मकसद भी नहीं था। देखिए, एक चीज़ आप समझिए कि आप संपन्न हैं, आपका पैकेज भी अच्छा है और आपको मिल रहा है प्राइवेट सेक्टर में मिलता भी है। प्राइवेट सेक्टर में अच्छा पैसा मिलता है, गवर्नमेंट से भी अच्छा मिलता है। गवर्नमेंट में अगर किसी को मिल रहा है लाख, सवा लाख सैलरी मिल रहा होगा, तो प्राइवेट में देखिए वो 3-3 लाख बच्चे कमा रहे हैं वहाँ पे बैठ के। लेकिन फिर भी पब्लिक जो है गवर्नमेंट की तरफ क्यों भागती है? और गवर्नमेंट की तरफ भागती है, फिर उसमें रिज़र्वेशन का विरोध क्यों होता है? बच्चे जो हैं इतना मेहनत करते हैं, सबसे इंटेलेक्चुअल वर्ग जो है वो सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन गवर्नमेंट के लिए करता है। और गवर्नमेंट के लिए करता है, उसके बावजूद भी जो है ये वहाँ पे जब जिन जो अपने को टैलेंटेड बताते हैं कि हमारे टैलेंट हमारा खराब हो जा रहा है। अरे तुमको जब पैसा कमाना है, तुमको टैलेंट की क्या चिंता है? पैसा कमाना है तो प्राइवेट सेक्टर में भागना चाहिए ना। तो ये विरोध क्यों करते हैं भाई आपके जो संपन्न लोग हैं और जो सो कॉल्ड अपर कास्ट लोग हैं, ये रिज़र्वेशन का फिर क्यों विरोध करते हैं? जब पैसा जो है प्राइवेट सेक्टर में अच्छा मिलता है तो। अब प्राइवेट सेक्टर में कोई रिज़र्वेशन भी नहीं है। उनकी अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, टैलेंटेड होंगे तो तुरंत भी नौकरी मिलेगी। इसका थोड़ा जवाब दीजिएगा हमें। तो सर मैं मेरा एग्ज़ाम्पल दूँगा कि हुँ, मुझे पता था हुँ, कि मैं प्राइवेट में यहाँ से ज़्यादा बेटर करूँगा। हुँ। तो ठीक है, कोई इनफैक्ट बात मैं नहीं आज है। भी चाहूँ तो नहीं, मैं मैं ये गवर्नमेंट पूछ कर सकता हूँ। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, मुझे रुकिए। ये बताइए कि टैलेंटेड लड़के गवर्नमेंट सेक्टर में एम्प्लॉयी होते हैं या प्राइवेट में जाते हैं? जो सबसे ज़्यादा अ, टैलेंटेड हो? मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ प्राइवेट हुँ। में मैंने टैलेंट की कमी नहीं देखी है। ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब आपको इस बात पे आपको वो है कि जो कॉम्पिटिशन में ज़्यादा मेहनत करते हैं लड़के, वो टैलेंटेड जो है प्राइवेट में थोड़ा कॉम्पिटिशन ऐसा नहीं रहता है। जैसा गवर्नमेंट के लिए जो मारा-मारी है, वो नहीं रहती है, प्राइवेट में आराम से चले जाते हैं। अगर थोड़ा-सा रेफ़रेंस वगैरह मिल गया या काम वगैरह सीख गया, तो उसमें आसानी से चले जाते हैं। लेकिन सवाल हाँ, ये है, एक्सपीरियंस आ गया तो जा सकते हैं, फिर वहाँ जा पे सकते कोई हैं। जाति ठीक नहीं, है, कोई ओके। हीरोगिरी नहीं, कुछ नहीं हाँ, चलता है। ठीक है, ओके। अच्छा, आप मुझे ये बताएँगे कि वहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर है, उसमें कितने परसेंट जनरल आपके कलीग्स जो हैं, वो किस वर्ग से आते हैं? सर इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ी कभी मुझे पूछने की, जानने की। फिर भी कुछ सरनेम वगैरह से थोड़ा-सा आइडिया तो लगा होगा, दुबे, चौबे, दीक्षित, वीक्षित, शिक्षित, इस तरह का कुछ तो आइडिया लगा होगा ना अ, आपको, नाम से? फिर से कहता हूँ, आप शायद नॉर्थ साइड के हैं और मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे हुँ। मैं मेट्रो सिटी में हूँ, तो यहाँ पे उस आप इस साइड से नाम से पता कर लेना मुश्किल होता है। मैं अच्छा, इसलिए नाम कह रहा हूँ साइड से मैंने एक्सपीरियंस नहीं कोई किया ये चीज़। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं आपसे आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, लेकिन आपकी बात मैं समझ पा रहा हूँ, आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं। हुँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक्सपीरियंस नहीं किए हैं, इट्स ओके। हुँ। लेकिन इसके बावजूद भी जो लोग टैलेंट का रोना रोते हैं, वो लोग रिज़र्वेशन का विरोध क्यों करते हैं? जो बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा टैलेंटेड हम होते हैं। अगर उनको पैसा कमाना है, तो वो तो प्राइवेट सेक्टर में जाके अच्छा पैसा कमा सकते थे। मैंने जितना अच्छा काम जवाब दिया करेंगे, उतना करेंगे। नहीं, आपने जी मैंने जवाब जवाब दिया ना। दिया सर, नहीं, गवर्नमेंट उन्होंने में वही जाना चाहते हैं जो फ्री का माल खाना चाहते हैं। ओके, मतलब आप मैं ये आज कहना चाहते हैं रुक जाइए, रुक जाइए। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जितना गवर्नमेंट सेक्टर है, उसको आप नकारा बता रहे हैं।
आप यही बता रहे हैं ना कि वहाँ पे वही लोग जाते हैं या जी हाँ, गवर्नमेंट जी हाँ। सेक्टर सारे जी नकारे हाँ, हैं? सारे नहीं, अच्छा, कुछ जो हाँ, हाँ, हायर लेवल कौन के सा? हैं उनको छोड़ दो अगर आप, अच्छा, तो कौन से बाकी किसको जो किसको हैं, छोड़ दिया जाए? किसको जैसे छोड़ दिया जैसे जाए? बैंक सेंटर हो गया एकदम नकारा है। ये पर्सनल कौन? एक्सपीरियंसेस बता रहा एक हूँ, एक मिनट मैंने एक मिनट किसी एक से। मिनट एक मिनट रुकिए। कौन-सा बताया हुँ, आपने? कौन-सा बताया आपने? बैंक सेक्टर मुझे लगता है कोई काम नहीं करता है वो जैसा उसको गवर्नमेंट है, करना चाहिए। वो मेबी दे आर गवर्नमेंट है। टैलेंटेड। एक मिनट, वो गवर्नमेंट है। बैंक जो है वो जैसे गवर्नमेंट एसबीआई हो करता है। गया, एसबीआई हो गया, क्या है सर वो? अच्छा, अच्छा एसबीआई है। अच्छा हुँ, भारत में जो है वो सबसे बड़ा बैंक कौन-सा है? फिर ये बात मुझे नहीं पता ये, इसमें मैं रिसर्च क्यों दे करने बस बस जाऊँ? बस यही आपको चक्कर है ना। आपको यही नहीं पता है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन है और आप एक फिर तोहमत भी थमा दिए कि एसबीआई सबसे बेकार है, सबसे खराब है। आपको ये नहीं पता होगा कि सबसे बेहतरीन सिक्योरिटी सिस्टम एसबीआई की है। भारत का सबसे बड़ा बैंक जो है एसबीआई का है। एसबीआई डूबेगा तो बाकी बैंक सँभाल नहीं पाएँगे। आपको ये भी नहीं पता है। कौन-सी रिसर्च करके आप आते हो, फालतू-फालतू बातें उस समय से कर रहे हो आप। हर क्लेम आपका जो है गलत निकल रहा है। आपको ये भी नहीं पता होगा कि भारत में सबसे ज़्यादा जो है बैंक जो सबसे ज़्यादा जो पहुँचा हुआ है, लोगों को सुविधा दिया, वो एसबीआई बैंक है। ये भी नहीं पता है, आपने उसको नकारा भी बता दिया। भारत जी का हाँ सबसे सर, बड़ा बैंक है। कोई चलें सुविधा रहने दीजिए, आपकी सारी चीज़ें उल्टी निकल रही है। अब मैं मुद्दे पर आता हूँ। ये फालतू का इधर-उधर की बात बहुत हो गई, अब फिर मुद्दे पर आता हूँ जो जो आपने शुरू में छेड़ा था, कि आप जो है हेट न्यूज़ आप लोग फैलाते हैं। आप ये मुझे बताइए कि आपको यहाँ पे क्या हेट न्यूज़ लगता है? आप बताइए मुझे। चलें। अभी जैसे एसबीआई की बात करी मैंने, आपको नहीं, नहीं नहीं, नहीं, पता। आप मैंने एसबीआई पे कभी बात ही नहीं की है यहाँ पे। कभी मैंने एसबीआई पे बात ही नहीं की है यहाँ पे। आप इधर-उधर मत भागिए गोल-मोल कि यहीं की 1-2 बात उठा के इधर-उधर भाग जाएँगे। आप मुझे ये बताइए कि आप यहाँ पे आए हैं, जुड़े हैं उस समय से, लेकिन आप अभी भी वो जवाब नहीं दे रहे हैं। आपका उद्देश्य क्या है? जो बंदा खुद ही कुछ रिसर्च नहीं किया है, जो बंदा खुद ही कुछ नहीं पढ़ा है और जिसको कुछ नहीं पता है, उसको बैंक तक का नहीं पता है कि भारत का कौन-सा बैंक है, उसको ये तक नहीं पता है, ओबीसी कैटेगरी लगा के घूम रहा है, कभी दलित बता रहा है, कभी उसको ये तक नहीं पता है कि ओबीसी कब आया है, ओबीसी उसके कैटेगरी के लोग क्यों पीछे हैं। आपको पता है कि आपके जो कैटेगरी है, जो ओबीसी आप बता रहे हो, आपके कैटेगरी के कितने परसेंट लोग गवर्नमेंट सेक्टर में है, रिप्रेजेंटेशन में है या कितने लोग प्राइवेट सेक्टर में है? आपको आइडिया है एम के? बताएँ। क्यों आइडिया रखूँगा सर मैं इसका, आप मेरे को बताइए? बस ये देख लीजिए, इनको इस बात का भी आइडिया नहीं है। ऐसे इग्नोरेंट लोग जो हैं, ये भारत का ये आके हमें ज्ञान देते हैं, झाड़ते हैं कि हम लोग हेट न्यूज़ फैला रहे हैं। चलें आप, बहुत हो गया आपको, बहुत समय दे दिया मैंने।